जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज हिंदी सब्जेक्ट का पेपर था और बहुत सारे कैंडिडेटों ने मेरे पास फ़ोन किया कि सर हमारा तो आज बहुत बुरा हाल हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम सेंटर थे जहां पर सर्वर की प्रॉब्लम आ रही थी। 3 घंटे का जो पेपर टाइम है उसमें 10-10 बार सर्वर गायब हो रहा था। सर्वर सही ढंग से ना चलने की वजह से बच्चों की 15 से 20 मिनट वेस्ट हो गई। कभी माउस नहीं काम कर रहा है, कभी माउस तो काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके ऊपर जो मॉनिटर पर जो निशान चल रहा है ना, वो उस सीक्वेंस में काम नहीं कर रहा। हम नीचे की ओर करना चाह रहे हैं, माउस से क्वेश्चन को स्क्रॉल कर रहे हैं, मॉनिटर पर क्वेश्चन स्क्रॉल नहीं हो रहा है। सर्वर डाउन होने की वजह से क्वेश्चन वहीं की वहीं रुक जाता है एक एक मिनट के लिए। ऐसी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के साथ। अब इसमें एनटीए को खुद को सोचना चाहिए कि यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर है, इतनी ज़्यादा लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसे लोग, जो एनटीए का डायरेक्टर वो बद्दुआ ले रहा है सभी लोगों से, सभी बच्चे बद्दुआ दे रहे हैं इसके। ये पता नहीं क्या सोच रखा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। इतना सनकी इंसान है ये, इसकी बुद्धि गायब हो चुकी, बूढ़ापा आ गया, इसको मतलब रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये, कुछ नहीं सोच रहा बच्चों के फ्यूचर के बारे में। कि जो बंदे पिछले 1 साल से सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, मेरे बैच में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो पिछली बार .33 से कुछ पॉइंटों से जेआरएफ से रुके थे। अब की बार वो पूरे 1 साल से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे थे। पूरा 1 साल ही हो गया, जनवरी से सितंबर आ गया, लगातार सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे। उनको कॉन्फिडेंस था कि अब की बार हमारा जेआरएफ हो जाएगा, और वहां पर सर्वर के इशू की वजह से उनकी 15-20 मिनट गायब हो रही हैं। तो ये खुद को सोचना चाहिए कि भाई हम एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो बच्चों के फ्यूचर का ध्यान रखा जाए। हम ऐसे सेंटर को अलॉट करें हम जहां पर टेक्निकल जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो, जहां पर सर्वर की प्रॉब्लम ना हो, जहां पर ये माउस ना काम करने की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मनमर्जी चल रहा है एनटीए की खुद की। चेयरमैन को अपना जो रिटायरमेंट है वो दे के बैठ जाना चाहिए, अब उसका टाइम आ गया घर बैठने का। यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर क्यों खराब करता है वो। अब देखो, मैं इस संबंध में आपको 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। एग्जाम सेंटर पर एग्जाम स्टार्ट होने से हम पहले घुस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में लगभग आधा घंटे हम बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे तक, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, लगभग 5 से 10 मिनट तक आपको अपने माउस को चलाना है, ठीक है। आपको चेक करना है माउस में कि क्लिक और अनक्लिक का बटन सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऊपर जो वो होता है स्क्रॉल करने का, वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। माउस को चलाने के लिए जो नीचे वो कपड़ा सा लगा रहता है, वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि आपका माउस सही ढंग से काम नहीं कर रहा, यदि आप अपने माउस के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो काम करने में, तो आप उनसे कंप्लेन करें कि हमारा आप माउस चेंज करके दें, या हमारा जो ये सीट नंबर है इसको चेंज करके हमें किसी दूसरे सिस्टम पर बैठाएं, ठीक है। इसकी आप पहले कंप्लेन कर सकते हो। तो एक तो आप माउस को अच्छे से चेक करें चला कर कि आप उसमें कंफर्ट फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन कि आपका माउस सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा, आप चेक करो, देखो पेपर खुलता नहीं है, लेकिन जो माउस का जो निशान है वो चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो, माउस को चलाओ, तो आपका जिस तरीके से माउस चल रहा है ना, उसी तरीके से मॉनिटर के ऊपर वो जो तीर का निशान है वो भी चलना चाहिए। यदि आपके माउस के अकॉर्डिंग वो तीर का निशान नहीं चल रहा है, तीर का निशान बाद में चल रहा है, आपने माउस को पहले हिला दिया, सपोज दैट आपने माउस को इस साइड हिला दिया, उसके कुछ समय बाद में वो तीर का निशान चल रहा है, तो आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम में खराबी है, मैं इस सिस्टम पर अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, तो प्लीज़ मेरे को दूसरे सिस्टम पर बैठाएं। इसके अलावा यदि आपके मॉनिटर की जो मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली डिम हो रही है, अंधेरा कम हो रहा है, फिर तेज उजाला हो रहा है, फिर कम अंधेरा हो रहा है, फिर तेज उजाला हो रहा है, यदि मॉनिटर पर आपको ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, या फिर मॉनिटर के ऊपर आपको बिल्कुल अंधेरी वाली लाइट दिख रही है, जैसे फुल उजाले के साथ पूरा मॉनिटर है, और बीच में आपको एक ऐसी लाइन दिख रही है जहां पर थोड़ा कम उजाला है, जिसको हम डिम लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके मॉनिटर पर कुछ ऐसा लाइन चल रहा है जहां पर कम अंधेरा है, जहां पर कम उजाला है, सॉरी,
ठीक है। तो आप अपने जो भी रूम के अंदर है ना उससे कंप्लेन कर सकते हैं कि ये जो मॉनिटर है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा, ये कभी डिम होता है और कभी तेज उजाला होता है, कभी डिम होता है कभी तेज उजाला होता है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, आप इसलिए मेरा सिस्टम नंबर बदल दो, मेरा जिस सिस्टम है जिस पर बैठा हूँ, जिस सीट पर बैठा हूँ उस सीट को आप चेंज कर दो। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉनिटर का अचानक डिम होना लाइट का, फिर लाइट का अचानक तेज होना, फिर लाइट का अचानक डिम होना, ये सर्वर की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से 10-15 मिनट तक चेक करनी है। मॉनिटर का आप सर्वे कर सकते हो लगातार कम से कम 15-20 मिनट तक बैठकर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज हो सकता है बाद में दिक्कत हो जाए। ठीक है ना, आपको कहीं पर भी अनकंफर्ट फील होता है ना सिस्टम को लेकर, आप तुरंत कंप्लेन करो, तुरंत बिना झिझके हुए कंप्लेन कर दो आप, वरना आज वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मेरे बैच की लड़की थी, बेचारी रो रही थी कि सर मेरे 15 क्वेश्चन, कम से कम मैं 15 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर पाती, मेरे 20 मिनट का टाइम चला गया सर्वर डाउन होने की वजह से, 3 घंटे में 15 बार सर्वर डाउन हो गया। और जब सर्वर डाउन होता है तो क्वेश्चन वहीं के वहीं रुक जाता है, किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता, एक तरीके से हैंग हो जाता है। ठीक है, तो ये था सारा सारा सिस्टम प्यारे साथियों। एनटीए कुछ नहीं करने वाला, कुछ सूझ नहीं लेने वाला, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा अपना, ना सेंटर वाले का कुछ बिगड़ेगा, न वहां पर काम करने वाले टीचर का कुछ बिगड़ेगा, और ना एनटीए के डायरेक्टर का कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारी और हमारी फैमिली का। तो हमें थोड़ा सा सतर्क होना है, थोड़ा सा सावधान होना है, और हमें थोड़ा सा सही ढंग से पहले सोच समझ कर काम करना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि सिस्टम को लेकर आपको कहीं पर भी ऐसा शक भी होता है ना कि मेरा सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, मैं सिस्टम पर अनकंफर्ट फील कर रहा हूं, तो आप तुरंत कंप्लेन करें और सिस्टम को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए मेरे प्यारे साथियों। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।